फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार अपने चैनल मैजिक मंत्रा टेक्निकल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे इलेक्ट्रिक पावर सोर्स क्या होते हैं। आज हम लोग अपनी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। डियर फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड डिवाइसेस सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट डियर फ्रेंड्स हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के जो भी डिप्लोमा के छात्र हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो सारे छात्र हमारे साथ अपने नोट्स बना सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने आगे का टॉपिक देखेंगे कि हमारे टाइप ऑफ सोर्स नेटवर्क में कौन कौन से होते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर हम लोग टाइप ऑफ सोर्स की बात करें तो हमारे दो टाइप के सोर्स होते हैं। एक हमारा आइडियल सोर्स होता है, आइडियल सोर्स, और दूसरा डियर फ्रेंड्स हमारा प्रैक्टिकल सोर्स होता है, प्रैक्टिकल सोर्स होता है। अगर हम आइडियल सोर्स की बात करें तो आइडियल सोर्स भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स, और दूसरा क्या हो जाएगा सोर्स, दूसरा हो जाएगा आइडियल करंट सोर्स, करंट सोर्स। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रैक्टिकल सोर्स हमारे कौन कौन से होते हैं। तो प्रैक्टिकल सोर्स भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स, करंट सोर्स। तो आज हम अपनी लेक्चर में देखेंगे डियर फ्रेंड्स कि हमारे आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होते हैं और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पहला देखेंगे कि हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होते हैं। डियर फ्रेंड्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स का मतलब क्या होता है, आदर्श वोल्टेज सोर्स, और आदर्श वोल्टेज सोर्स का मतलब है, अर्थात आदर्श का मतलब होता है जिसमें कोई भी कमी ना हो, अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार का ड्रॉप ना हो, जिसमें किसी प्रकार का रेजिस्टेंस ना हो। हम ऐसे सोर्स को क्या कहते हैं, आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो हम लिखेंगे आइडियल वोल्टेज सोर्स को, जो भी हमारे छात्र जिनकी डेफिनेशन लिखना चाहें लिख सकते हैं कि ऐसे सोर्स जिनकी आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट रहती है, तथा जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है, ऐसे सोर्स हमारे क्या कहलाते हैं, आइडियल सोर्स कहलाते हैं। एक बार मैं फिर से डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसे सोर्स जिनकी टर्मिनल आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रहती है तथा जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है या शून्य होता है, ऐसे सोर्स हमारे आइडियल वोल्टेज सोर्स होते हैं। डियर फ्रेंड, ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है। हम जानते हैं इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक, और रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध। अर्थात जो हमारा सोर्स है, अगर हमारा एक सोर्स है, बैटरी सोर्स है, एक हमारा इस प्रकार का एक बैटरी सोर्स है जिसमें हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दो टर्मिनल हैं, तो क्या होता है कि हमारी जब पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के करंट नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाती है इस तरह, तो कुछ इस सोर्स के अंदर क्या होता है, ड्रॉप होने लगता है। मतलब सोर्स के अंदर ही इस करंट को फ्लो करने के लिए इस करंट का विरोध करने लगता है, रजिस्ट करने लगता है एक प्रतिरोध। ऐसे प्रतिरोध को हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस कहेंगे, और इसे हम लोग स्मॉल आर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल आर का मतलब होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये प्रतिरोध हमारी सोर्स वोल्टेज के अंदर बहने वाली विद्युत धारा का क्या करता है, विरोध करता है।
तो आइडियल सोर्स ऐसे सोर्स होते हैं जिनकी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है, शून्य होती है, और आउटपुट वोल्टेज क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अगर हम लोग बनाएं इस तरीके से एक वोल्टेज सोर्स बनाएं, ये हमारा ये प्लस ये माइनस, ये हमने एक डीसी वोल्टेज सोर्स लिया है। डीसी वोल्टेज सोर्स जिसके टर्मिनल पे हमने एक वेरिएबल लोड रजिस्टर लगा दिया है, वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस RL लगा दिया है। अब इस वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस में बहने वाली विद्युत धारा IL है। अगर हम इस टर्मिनल वोल्टेज के अक्रॉस वोल्टेज देखें तो हमें इस टर्मिनल वोल्टेज के अक्रॉस ये जो हमारे A और B टर्मिनल वोल्टेज हैं, ये प्लस ये माइनस, AB के अक्रॉस जो मिलने वाली हमारी टर्मिनल वोल्टेज या लोड वोल्टेज है वो क्या होगी, VL होगी। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स वो होते हैं जिनकी टर्मिनल वोल्टेज या लोड वोल्टेज क्या होती है, कांस्टेंट होती है, इसका मान हमेशा नियत रहता है और इसका मान सोर्स वोल्टेज के क्या होता है, बराबर होता है। आइडियल वोल्टेज सोर्स में सोर्स वोल्टेज के बराबर लोड वोल्टेज या टर्मिनल वोल्टेज का मान होता है, अर्थात इस आइडियल वोल्टेज में इंटरनल रेजिस्टेंस पूरा क्या होता है, 0 होता है, कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता है, इसलिए इसके अंदर कोई भी ड्रॉप नहीं होता है और इस लोड रेजिस्टेंस के ऊपर इस टर्मिनल वोल्टेज का मान निर्भर नहीं करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो VL डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड ऑन RL। RL हमारा क्या है, एक वेरिएबल रजिस्टर है जिसका मान बदलता रहता है, इसका मान कुछ भी बदल जाए, लेकिन इसके अक्रॉस जो हमारी टर्मिनल वोल्टेज है उसका मान सदैव क्या रहेगा, नियत रहेगा। और इसमें बहने वाली धारा का मान भी कुछ भी हो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारी वोल्टेज क्या रहेगी, सदैव नियत रहेगी। तो ऐसे वोल्टेज सोर्स जिनकी आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, शून्य होता है, ऐसे सोर्स को हम लोग कहते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स। अगर हम इनकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, हम लोग इनकी वोल्टेज वर्सेस लोड करंट के बीच में कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो इनमें किसी भी प्रकार का ड्रॉप ना होने के कारण हम लोगों को इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो कैसी मिलती है, कांस्टेंट मिलती है एकदम। जो है ये हमारी जो लोड वोल्टेज का मान क्या होगा, सोर्स वोल्टेज के क्या होगा, बराबर होगा। ये हमारी आइडियल वोल्टेज सोर्स की क्या है, VI कैरेक्टरिस्टिक्स है और इसका मान सदैव लोड टर्मिनल का मान सदैव क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो डियर फ्रेंड्स, हमने देखा कि हमारे आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होते हैं। हमने कहा ऐसे सोर्स जिनकी टर्मिनल आउटपुट क्या होती है, कांस्टेंट रहती है, बदलती नहीं है, और इनका मान क्या होता है, इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस का मान शून्य होता है। ऐसे वोल्टेज सोर्स हमारे क्या कहलाते हैं, आइडियल वोल्टेज सोर्स होते हैं। लेकिन डियर फ्रेंड्स, आज तक हम लोग कभी भी आदर्श वोल्टेज सोर्स बना ही नहीं पाए हैं, या ऐसा कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं बना आज तक जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो, शून्य हो। उसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता ज़रूर है। इसलिए हम सदैव जिस भी वोल्टेज सोर्स को देखते हैं वो सदैव प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होता है। इसीलिए प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, रियल सोर्स भी कहते हैं। अब हम इसके आगे देखेंगे डियर फ्रेंड्स, हमारे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आइडियल वोल्टेज सोर्स समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होते हैं। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स वे सोर्स होती हैं
जिनकी आउटपुट क्या होती है, कांस्टेंट नहीं रहती है या इनका इंटरनल रेजिस्टेंस शून्य नहीं होता है। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स हम कह सकते हैं कि ऐसे सोर्स जिनकी टर्मिनल आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट नहीं होती है तथा इनका एक इंटरनल सीरीज रेजिस्टेंस होता है। ऐसे सोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स बोलते हैं। और यही आज के समय में यही सोर्स का सबसे ज़्यादा यूज होता है, या कह सकते हैं यही सारे सोर्स हमारे यूज होते हैं, क्योंकि आदर्श वोल्टेज सोर्स या आइडियल वोल्टेज सोर्स तो बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई ऐसा सोर्स नहीं है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस शून्य हो। तो डियर फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल सोर्स को हम लोग प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को हम रियल सोर्स भी कहते हैं। रियल सोर्स भी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। हमने कहा सबसे इम्पॉर्टेंट है जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होता है, इसकी एक इंटरनल सीरीज रेजिस्टेंस होता है। इंटरनल सीरीज रेजिस्टेंस का मतलब, अगर हम एक यहाँ पे एक प्रैक्टिकल, ये हमारा सोर्स वोल्टेज हो गया, ये इसके टर्मिनल पॉजिटिव और निगेटिव हो गया। अब हमारा यहाँ पे क्या होगा, इससे एक सीरीज़ रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा RS, जो इस सोर्स का क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। इस सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होने के कारण अब हमारे इस टर्मिनल पे जो मिलने वाली आउटपुट वोल्टेज है उसका मान क्या होगा, इस सोर्स वोल्टेज से क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे अगर हम एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें, एक हमने लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस RL कनेक्ट कर दिया। अब इसमें बहने वाली जो विद्युत धारा है या इलेक्ट्रिक करंट है वो IL है। अब हम टर्मिनल के अक्रॉस अगर वोल्टेज चेक करें तो वो क्या होगी, VL होगी। अब VL का मान क्या होगा बेटा, VS से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि अब हमारे क्या है, वोल्टेज क्या हो रही है, ड्रॉप हो जा रही है। वोल्टेज का मान क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। इस सोर्स से निकलने के कारण यहाँ पे भी क्या होगा, एक ड्रॉप होगा। अब इसके कारण अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स खींचें, VI कैरेक्टरिस्टिक्स खींचें हम लोग इस प्रकार से, ये हमारी लोड करंट हो गई IL और ये हमारा वोल्टेज हो गया। हम इसके अक्रॉस खींचें अगर, तो हमें अब आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज कैसे मिलेगी। अगर हमारा ये आदर्श था, हम लोग देख रहे थे आइडियल के केस में हम लोगों को इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन मिल रही थी, लेकिन अब क्या है, हम लोगों को आउटपुट इस प्रकार से क्या है, मिल रही है। हमें क्या है, तो ये हमारा VL का मान है या टर्मिनल आउटपुट का मान है। अब ये जो इसके बीच की जो ये गैपिंग है, ये गैपिंग, ये क्यों इतने जो है इसके बीच की गैपिंग आ रही है, तो इसी जो है इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण आ रही है। तो ये जो ड्रॉप है इसे हम लोग कहेंगे सीरीज इंटरनल रेजिस्टेंस ड्रॉप। और हम इस प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में कहेंगे कि जो सोर्स वोल्टेज होता है वो बराबर कभी नहीं होता है लोड वोल्टेज के, या सोर्स वोल्टेज डज नॉट इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज या लोड वोल्टेज हमारा जो है, इसके कभी भी इन दोनों का मान बराबर नहीं होता है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है, यहाँ पे ड्रॉप होता है। अगर हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें,
आइडियल और प्रैक्टिकल सोर्स की। तो आइडियल सोर्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम लोग इस प्रकार से आइडियल सोर्स को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा सोर्स वोल्टेज हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, ये हमारा ए और ये हमारा क्या हो गया बी, और इसके अक्रॉस मिलने वाली जो आउटपुट होगी ये हमारी क्या हो जाएगी वी एल। ये हमारी क्या हो गई वी एल, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगा रखा है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस आर एल। तो इस तरीके से हमारा ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये हमारा जो सोर्स है, ये वाला सोर्स हमारा कहलाएगा आइडियल सोर्स। क्या कहलाएगा, आइडियल वोल्टेज सोर्स। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, शून्य। अगर हम प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये हमारा बेटा क्या होगा, ये हमारा एक वोल्टेज सोर्स हो गया जिसका ये सोर्स वोल्टेज हो गया, ये प्लस ये माइनस टर्मिनल हो गया। और हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो इस सोर्स के सीरीज में क्या होता है, कनेक्ट होता है। ये हमारा क्या हो गया, आर एस का मान हो गया। अब हमारा ये किसका ये हमारा जो सिंबल है ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है। ये सिंबल आया किसका, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का। अब डियर फ्रेंड्स, अगर हम इस लोड वोल्टेज के मान को देखना चाहें तो इस लोड वोल्टेज का मान कैसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। इस लोड वोल्टेज को निकालने के लिए हम इस सर्किट में या इस पास में केवीएल लगा सकते हैं, और ये केवीएल हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अपनी लेक्चर में कि किस प्रकार से हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं, किस प्रकार से हम लोग किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करते हैं। तो हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है।